बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन बीपीएससी बिहार यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद इसे जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो आपका पहले ऊपर जो लिंक आ रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन देता है, और अगर जिनका जो रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिए हैं वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि स्कूल टीचर का और हेड मास्टर का यहाँ से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसका डेट जो है 5/11 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 14 तारीख है और पेमेंट भी 14 तारीख है। तो हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जो खुला है यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ आप फर्स्ट नेम डालेंगे, और मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम डालना है, और नहीं है तो आप लास्ट नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम कहा गया है तो आप अपने फादर का नाम डाल देंगे। और किसी लड़की का है तो अगर उसके हस्बैंड है, शादी हुआ है, तो आप यहाँ पे हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ मदर नेम पूछा है तो आप यहाँ मदर नेम डालना है आपको। और यहाँ पे सिलेक्ट टाइप आईडी, तो आपको यहाँ आधार का नंबर डालना है। आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे। जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं होगा तो पैन नंबर भी डाल सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे 12 अंक का, और उसके बाद आपको आधार का जो है कलर स्कैन फ़ोटो आपके यहाँ अपलोड करना होगा, जो 100 KB के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको इंडिया के ही है तो आप यस करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको स्टेट, अगर आप स्टेट के बिहार स्टेट के हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं है बिहार से तो आप यहाँ पे नो रखेंगे। ठीक है, और डू यू बिलोंग टू एनी रिकवर कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी में आप लिखिए। अगर आप अदर स्टेट के हो जाते हैं ना तो आपको ऑप्शन ही यस नहीं होगा, यहाँ पे आपको नो ही रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो है ना जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। जो EWS या SC ST का जो लोग यूज करना चाहते हो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अदर स्टेट में। ठीक है, ध्यान नो रखना है, इस पॉइंट को आपको ऐसे छोड़ देना है। अगर आप बिहार से हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, तो इसे भी यहाँ पर फिर आप कास्ट वगैरह चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, और यहाँ पे शादी हुआ है तो आप मैरिड डालेंगे, अदरवाइज अनमैरिड डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फार्म है मैरिड है। और यहाँ पे जेंडर जो है चुनना है, मेल है फीमेल है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे जो है आपका फ्रीडम फाइटर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पर नो ही रखना है। और इसके बाद आपका देता है बेंचमार्क, यानी कि आप अगर डिसेबिलिटी में हैं, विकलांग वगैरह हैं, तो कौन सा ऑप्शन को जो भी आपका होगा पात्रता, आप वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है सर्विसमैन है तो यहाँ पे आप जो भी होंगे आप यहाँ पे यस या नो काट सकते हैं। अगर आप हैं तो यस, उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल के इशू डेट डाल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। इसलिए अगर नहीं है तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद आपका जो है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक अगर है तो आप यस, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, अगर B.Ed है या B.Ed या M.Ed है, B.L.Ed है या B.A.Ed है या B.Sc Ed है या B.P.Ed है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए है। तो यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, और आगे यहाँ पर दिया है केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो
प्रशैक्षणिक योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है, तो इसको वो चुन सकते हैं। केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी अगर हैं तो वो यहाँ पे चूज करेंगे। संगीत, ललित कला, नृत्य अगर है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब विशेष विद्यालय अध्यापक हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फार्म आया है वो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पर पूछता है कि पात्रता परीक्षा अध्यक्षता, तो जो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पात्रता यहाँ पे जो मांगा है ना, सीटेट पेपर जो है फर्स्ट है, बी टेट पेपर फर्स्ट है, सी टेट पेपर सेकंड है, बी टेट पेपर सेकंड है, बिहार सी टेट पेपर फर्स्ट है, बिहार सी टेट एस टेट पेपर सेकंड है। ठीक है, तो अगर ये है आपका तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है केवल दक्षता परीक्षा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 6, 9, 11 का ऑप्शन दिया है। दक्षता परीक्षा अगर आपका है तो आप यहाँ सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डाल के PDF 100 KB का बना के आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा पात्रता परीक्षा है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सीटेट सेकेंड पेपर सेकेंड जो है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को चूज करेंगे। ठीक है, तो अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार इसमें कोई चुने। शैक्षिक योग्यता पर यहाँ पे आपको क्लिक करना जरूरी है। अगर यहाँ क्लिक रहेगा तभी आपका ये वाला ऑप्शन आपका क्लिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसमें से जो भी आप पात्रता है आप यहाँ पे जो है चूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इसमें पात्रता है या इसमें या जो भी पात्रता होगा आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर चूज किया है तो इसका जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो जो भी सर्टिफिकेट जो है जैसे सीटेट पेपर सेकंड जो पास हैं अगर वो लोग भरना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको भरेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, कुछ में सर्टिफिकेट नंबर कहीं दिया रहता है, किसी में एप्लीकेशन नंबर से भी काम चल सकता है। तो आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर और इशू डेट उसका जो भी होगा जिस दिन रिजल्ट निकला था आप वो डेट डाल करके और उसका जो PDF होता है उससे 100 KB का बना करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछा है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो अगर शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक पठनाचार्य के लिए है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं जो भाषा तो वहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा उसको हम डालेंगे, और यहाँ पे आपको अपना विलेज डाल देना है, पोस्ट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, स्टेट डाल देना है, और यहाँ पे आप PS भी डाल सकते थे, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट और पिन जो है अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है परमानेंट रेसिडेंस पूछा है, अगर आप यहाँ पर भी वही एड्रेस डाल सकते हैं, अगर रहते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरा फॉर्म को एक बार बहुत ही केयरफुल ढंग से आप इसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद यहाँ यस, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है, जो कुछ भी आपका रिपोर्ट रहेगा आपके ईमेल पर आता रहेगा। यहाँ पे 2 बार डाल करके उसे वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP जाएगा, आप उसे OTP डाल करके कैप्चा कोड डाल करके आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस फटाक से इसे भर लेते हैं। फिर जैसे ही हम इसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, यहाँ पे हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। आप यूजर नेम और पासवर्ड को ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसी के माध्यम से आप फिर इसे आगे लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम इसको लॉगिन करके देख। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड जो मिला था और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। चलिए हम इसको डालते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दे रहा है, फादर नेम सब कुछ दे रहा है, और यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कितना फीस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन दिया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिया है। आप यहाँ पे जो भी फीस दे रहा है 750 रुपया,
और जीएसटी है, कन्वेंस फीस है, तो जोड़ करके आपका 752 रुपये 33 पैसा हो रहा है। आप यहाँ रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड का आप यूज करके यहाँ पे पेमेंट कटा सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। और यहाँ पे इसके बाद आगे क्या करना है, आप वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको बताएंगे आगे इसके बाद क्या करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो में यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।